भारत और चीन के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है। भारत और चीन के रिश्तों में हाल ही के दिनों में जिस ठहराव और तनाव का दौर चल रहा था, उसके बीच सोमवार को एक अहम घटनाक्रम सामने आया। चीन ने भारत को एक साथ 3 बड़ी राहत दी है। दरअसल बीजिंग ने भारत के लिए उर्वरक, रेयर अर्थ मिनरल्स और टनल बोरिंग मशीन के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। ये वही 3 क्षेत्र थे जिन पर रोक लगाने से भारत की अर्थव्यवस्था, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर सीधा असर पड़ रहा था। विदेश मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान इस फैसले की औपचारिक जानकारी दी और भरोसा दिलाया कि चीन भारत की चिंताओं को गंभीरता से ले रहा है। यही नहीं, भारत को इन तीनों श्रेणियों में शिपमेंट्स मिलना भी शुरू हो गए हैं। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका ने भारत पर दबाव बढ़ा दिया है। ट्रंप प्रशासन ने रूस से भारत के रिश्तों को आलोचना करते हुए 25% अतिरिक्त नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ लगा दिया है, जिससे कई उत्पादों पर कुल 50% तक टैक्स लग गया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने चीन के प्रति नरमी दिखाते हुए ट्रेड वॉर सीजफायर को 90 दिन के लिए बढ़ा दिया है और हाईटेक चिप्स के निर्यात पर भी ढील दी है। ऐसे में चीन का यह कदम भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक दोनों ही मायने में महत्वपूर्ण है। साफ है कि भारत और चीन दोनों ही समझौते की स्थिर रिश्ते न सिर्फ सीमाई तनाव को कम करेंगे, बल्कि व्यापार और निवेश के नए अवसर भी खोलेंगे। वांग यी का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से चीन के तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। इस लिहाजे से ये फैसला न सिर्फ विश्व बहाली बल्कि भविष्य में सकारात्मक बातचीत की बुनियाद भी साबित कर सकती है। दरअसल भारत ने पिछले कुछ दिनों से चीन के इन फैसलों पर खुलकर नाराजगी जताई थी। खासकर उर्वरकों पर अचानक लगाए गए बैन का सीधा असर किसानों और रबी सीजन की तैयारियों पर पड़ रहा था। डाई अमोनिया फॉस्फेट जैसे अहम खाद की सप्लाई रुकने से राज्य में संकट खड़ा हो गया था। इसके अलावा टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई बंद होने से भारत के कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अटकले की कगार पर पहुंच गए थे। इनमें मेट्रो और हाइड्रो प्रोजेक्ट जैसी योजनाएं शामिल थी। इसी तरह ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री भी रेयर अर्थ मिनरल्स पर बैन से दबाव महसूस कर रही थी। चीन दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ उत्पादक है और इन मिनरल्स के बिना मैग्नेट्स, बैटरी, हाईटेक डिवाइस और डिफेंस इक्विपमेंट्स तक उत्पाद प्रभावित होता है। उद्योग जगत को आशंका थी कि अगर ये बैन जारी रहा तो मैन्युफैक्चरिंग पर गहरा संकट आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों की माने तो यह कदम दोनों देशों के रिश्तों को एक नई दिशा दे सकता है। दरअसल LAC पर तनाव कम करने के तहत सैनिकों की आंशिक वापसी हुई थी और इसके बाद से वांग यी और जयशंकर की 2 दौरे की मुलाकात भी हो चुकी है। इन्हीं बातचीतों का नतीजा है कि अब धीरे धीरे आर्थिक और कारोबार मोर्चे पर भी पाबंदियां ढीली की जा रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मुलाकात के दौरान साफ कहा कि भारत चीन संबंधों का दायरा बहुत व्यापक है और पड़ोसी देशों के तौर पर दोनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रिश्ते स्थिर और रचनात्मक बने रहें। जयशंकर ने यह भी कहा कि एक दूसरे के खिलाफ व्यापारिक कदमों और कृत्रिम बाधाओं से बचा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर संबंध पारस्परिक सम्मान और हितों के आधार पर आगे बढ़ते हैं तो न सिर्फ दोनों देश बल्कि पूरी दुनिया को इसका फायदा मिलेगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।